नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 5 जनवरी 2014 रविवार। ये मेरा वीडियो है मतलब अमेरिका के इलीट मैन, अमेरिका के जो धनिक है और आम आदमी पार्टी के रिलेशन के ऊपर। मेरे बहुत सारे वीडियो है, एक वीडियो जिसमें 14,000 तक काउंट चला गया और कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है इस वजह से कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एजेंट है और वो नहीं है। वो कन्फ्यूजन मुझे क्लियर करना है। वो सीधा मल्टीनेशनल कंपनी को रिपोर्ट करते हैं, अमेरिका के धनिकों को, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह। और वो मैंने मतलब कभी नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है। मैंने शुरुआत से कहा है कि आम आदमी पार्टी सीधा मल्टीनेशनल कंपनियों की एजेंट है, मतलब फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड वगैरह की। कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर सके। आज कांग्रेस, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह पेड मीडिया, किसी बड़े पेड मीडिया मैन को फोन करेंगे तो वो उसका फोन भी नहीं उठाएंगे, काट देंगे उसका फोन। वो सीधा एमएनसी के एग्जीक्यूटिव से, एमएनसी का एग्जीक्यूटिव उसको बोलता है कि तू कांग्रेस को कवरेज दे, बीजेपी को इतना कवरेज दे, आम आदमी पार्टी को इतना कवरेज दे, और उसके हिसाब से पेड मीडिया चलते। वो कांग्रेस के इशारों पर नहीं चलता। तो कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर सके। न इतनी कैपेबिलिटी है, न इतना इसमें डिसिप्लिन है, न इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, न ही इसके पास इतना पैसा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि 4 अप्रैल 2011 जब अन्ना का पहला अनशन हुआ था, तब तो अन्ना को देश में आधा % लोग भी नहीं जानते थे। शायद महाराष्ट्र में 5-6% लोग जानते हो, लेकिन महाराष्ट्र के बाद तो उसको आधा क्या 0.01% लोग भी नहीं जानते थे। अरविंद भाई को 4 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 4 अप्रैल 2011 की बात कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। तब कितने लोग जानते थे पूरे कंट्री में? शायद आधे %। एक किरण बेदी को थोड़े बहुत लोग जानते थे, पर वो भी इतने नहीं कि वहां पे पूरा मीडिया पहुंच गया। कितना मीडिया पहुंचा था? मेरा एक दोस्त है जो वहां गया था उस दिन, तो उसने मुझे बताया था कि मुश्किल से 100-200 वॉलंटियर थे। जंतर मंतर पे तो रोज अनशन होते रहते, कभी कभी तो 2-2, 3-3 लोग साथ अनशन करते, एक किसी एक मुद्दे पे, किसी दूसरे मुद्दे पे। जंतर मंतर पे अनशन कोई नई बात नहीं है। तो मुश्किल से 50-100 वॉलंटियर थे और 150 मीडिया वाले पहुंच गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, और बड़े बड़े चैनलों से, बड़े बड़े अखबारों से। और 25 ओबी वैन थी जो डायरेक्ट टेलीकास्ट करना हो, आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन, पता नहीं एग्जैक्ट आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है। एक ओबी वैन का खर्चा आता है 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक, और उसका दिन का किराया होता है मिनिमम 15,000 रुपया, प्लस चैनल का पैसा अलग। यानी हाई टीआरपी वाली चैनल है तो वो ज़्यादा पैसा लेगी। पर ओबी वैन एक दिन के लिए खड़ी करनी है किसी जगह, तो उसके लिए पेड मीडिया है वो दिन के 10-15 हज़ार लेती है। फिर यदि वो फेमस अच्छे टीआरपी वाली पेड चैनल हुई तो वो उसका अलग से 50,000 1 लाख प्रीमियम हुआ। छोटी मोटी चिला चालू चैनल हुई तो वो 5-10 हज़ार प्रीमियम लेगा। एक मीडिया मैन 8 घंटे की रिपोर्टिंग यदि उसको करनी हो किसी कॉन्फ्रेंस की तो वो 2-3 हज़ार रुपया लेता है, प्लस यदि वो किसी बड़ी चैनल से एसोसिएटेड हुआ तो उसका 10-15 हज़ार अलग। तो इतना सारा पैसा तो उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास था नहीं, अन्ना के पास भी नहीं था, अरविंद भाई के पास था नहीं। तो ये वो पैसा कांग्रेस ने नहीं दिया था, वो ध्यान रखिए। वो पैसा सीधा एमएनसी से आया था। मतलब कुछ कंपनियां जो सीधी एमएनसी की है, उन्होंने बोला था कि भाई इसकी 24 घंटा, दिन की 48 घंटा कवरेज करनी है, इन लोगों को हीरो बनाना है वगैरह वगैरह। तो लोग आप पे हंसे या ना हंसे, पर गलती से भी ये बात आप हमेशा कहो कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट नहीं है। वो सीधी अमेरिकन इलीटमेंट की एजेंट है। किस सेंस में? कि उनको पैसा नहीं मिलता। अमेरिका के इलीट और फोर्ड फाउंडेशन इनको 1 रुपया नहीं पहुंचाते, इनको सिर्फ मीडिया का कवरेज मिलता है, और वो मीडिया कवरेज का पैसा ये सारी संस्थाएं देते हैं, सऊदी अरेबिया, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, फोर्ड फाउंडेशन वगैरह। और वो आम आदमी पार्टी का एजेंडा कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार है। भाई ईमानदार है तो बांग्लादेशियों को क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि ये सब पैसा दे रहे हैं, इसलिए। ये सब पैसा सीधा नहीं दे रहे, लेकिन ये मीडिया को दे रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रहे हैं, इनको मीडिया का कवरेज चाहिए। इसलिए कुछ मीडिया चैनल वाले बोलते हैं कि भाई बांग्लादेशियों के खिलाफ बोलोगे तो यहां से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो हम आपकी कवरेज बंद कर देंगे। इसलिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल्थ टैक्स का क्यों विरोध कर रहे हैं? वेल्थ टैक्स का विरोध इसलिए कर रहे हैं। फिर इसमें कुछ भारतीय इलीट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी। इंडियन इलीट है। इंडियन इलीट दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं रखा। जो इंडियन इलीट है वो क्यों कमजोर होती जा रही है बताऊंगा मैं।
तो उसमें से जैसे जिंदाल साहब है, तो वो दिल्ली का काफ़ी सारा मीडिया कवरेज देते हैं। तो अब उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 1% वेल्थ टैक्स आया तो उनको घाटा हो जाएगा, इसलिए वेल्थ टैक्स का ही विरोध कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का क्यों विरोध किया? राइट टू रिकॉल, अब तो असेंबली उनके पास है, तो असेंबली में कानून ला सकते थे राइट टू रिकॉल दिल्ली कॉरपोरेटर का, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर का, लेकिन वो एक भी कानून नहीं लाए। वो सिर्फ वो ये ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं। 600 लीटर पानी में फ्री में दिया, बिजली की 50% सब्सिडी दी। अभी शीला दीक्षित के सामने इंक्वायरी निकालने वाले हैं, शायद रॉबर्ट वड्रा के सामने भी इंक्वायरी निकाल दे। तो इंक्वायरी से मिलेगा क्या? और इंक्वायरी में नार्को टेस्ट नहीं रखेंगे। जो असली चीज़ है कि ये कोई बेवकूफ़ लोग थोड़े हैं कि कागजी सबूत रखेंगे। तुम पूरे घर पे छापा मारो, उनके गोडाउन में छापा मारो, पूरी दुनिया के कागज इकट्ठे कर रहे हो, तो वो क्या इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि कितना पैसा कहाँ से लिया वो कागज पे रखेंगे, उस पर अंगूठा का निशान रखेंगे और सिग्नेचर करेंगे और अपना ठप्पा लगाएंगे। जब तक इनका नार्को टेस्ट नहीं होता ये भ्रष्ट मंत्रियों का, तब तक कोई सबूत हाथ में नहीं आने वाला। तो अरविंद भाई ने सीधा नार्को टेस्ट का विरोध किया। ए राजा जो टेलीकॉम का भ्रष्ट मिनिस्टर था, उसके नार्को टेस्ट का क्यों विरोध किया? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भ्रष्ट मंत्रियों पे नार्को टेस्ट हो। मतलब आप देखो कि इस पार्टी का पूरा एजेंडा जो है ये चवन्नी अट्ठन्नी के पानी और बिजली के मुद्दे को छोड़ के पूरी ये लोग डिसाइड करते हैं। और वर्ड टू वर्ड आप मैच देखते हो कि जन लोकपाल का कानून आया, क्यों? क्योंकि यूएनसीएसई, यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती थी, अमेरिका के इलीट चाहते थे, इसलिए उन्होंने यूएनसीएसई पास कराया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल क्यों नहीं रखा? उनका जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है उसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं रखा। इसी तरह से दिल्ली में जो जन लोकायुक्त आ रहा है उसमें भी राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त का नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त है। यदि राइट टू रिकॉल जन लोकायुक्त आया तो जन लोकायुक्त है वो पॉपुलेशन के कंट्रोल में आएगा, सोसाइटी के कंट्रोल में आ जाएगा। वो नहीं चाहते, ये अमेरिका के धनिक और मिशनरी सऊदी अरेबिया नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज सारे फोड़ दिए, फाड़ के फेंक दिए। तो आप देखो कि इनका जो एजेंडा है वो पूरा ऊपर से डिसाइड होके आता है। और जो चिल्लर मुद्दे होते हैं, मोहल्ला सभा के पास पावर क्या होगी? साल में उसका 20 लाख का बजट होगा। 20 लाख के बजट से क्या पुलिस चलाएंगे? 20 लाख के बजट से अदालत चलाएंगे? नहीं। कहीं सड़क टूट गई है तो बनाएंगे, कहीं स्ट्रीट लाइट बनाएंगे। मतलब चिल्लर धंधे जो है उस पर वो फुल डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पे वो इन लोगों की ओलिगार्की, मतलब ये लोग लोकपाल अपॉइंट करेंगे और ये लोकपाल पूरे देश पे शासन करेंगे। मतलब रूल ऑफ ओलिगार्की, बड़े मुद्दों पे रूल ऑफ ओलिगार्की और चिल्लर मुद्दों पे 100% डेमोक्रेसी। और इसी तरह से आप जितने भी मुद्दे देख लो, बांग्लादेशियों तो बांग्लादेशों का समर्थन करते हैं। भारत को सेना को मजबूत करने के कोई कानून, कौन कौन से कानूनों से भारत की सेना को मजबूत हो सके, मैनिफेस्टो में नामो निशान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भ्रष्टाचार तो इनके पार्टी के एजेंडा में नहीं आता। मतलब क्यों? क्योंकि जो ये महारथी है सब, इलीट मैन, मिशनरी, सऊदी अरेबिया, ये नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार कम हो, क्योंकि इनके द्वारा ही तो वो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो यहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप यदि आपने ये स्टेटमेंट यूज किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है, तो प्रॉब्लम कब होगी? जब नाटक करने के लिए, कुछ नहीं तो 6 महीने का नाटक करने के लिए भी कल अरविंद भाई ने शीला दीक्षित को या कांग्रेस के 2-4 मंत्रियों को या रॉबर्ट वड्रा को जेल में बंद कर दिया, तो बेकार में प्रॉब्लम होगी। आप ऐसा स्टैंड लो कि जिससे देश को फायदा हो, जैसे कि वे राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, राइट टू रिकॉल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली जल बोर्ड चेयरमैन, राइट टू रिकॉल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर, राइट टू रिकॉल दिल्ली पुलिस कमिश्नर पास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। दिल्ली अकेला स्टेट है पूरे इंडिया में जिसमें पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है, इसलिए राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर की बात मैं नहीं करूंगा। ऐसा कानून पास करने को कहो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो पार्टी, आम आदमी पार्टी के एमएलए ये कानून नहीं पास करेंगे और उनकी पोल खुलेगी। और चलो उन्होंने पास कर दिया तो मैं उनको 1 लाख का डोनेशन दूंगा, तो देश को फायदा हो गया। देखो, यदि ये कानून पास कर देते हैं, राइट टू रिकॉल चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली चीफ मिनिस्टर, राइट टू रिकॉल दिल्ली मेयर, तो कुछ भी आदमी हो, कैसे भी आदमी हो, उन्होंने देश को फायदा पहुंचा दिया, मैं उनको 1 लाख का डोनेशन दे दूंगा। पर वो नहीं करने वाले और इससे पोल खिलेगी। लेकिन आपने यदि ये कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एजेंट है, तो महीने 2 महीने में आपकी बदनामी होगी, क्योंकि वो एक आध कांग्रेस मिनिस्टर को अब जेल में बंद करने वाले हैं दिखावा करने के लिए।
तो इंडियन इलीट का थोड़ा बहुत कंट्रोल है कांग्रेस बीजेपी पे, और दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बीजेपी सबसे ज्यादा, इंडियन इलीट का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा बीजेपी में है, आम आदमी पे प्रैक्टिकली जीरो है, कांग्रेस पे कम होता होता अब सिर्फ 10% ही बचा है। कांग्रेस मतलब 90% एमएनसी के अंडर में, 10% इंडियन इलीट। बीजेपी है वो 40% एमएनसी, 60% इंडियन इलीट। आम आदमी पार्टी 100% एमएनसी, इंडियन इलीट का खास कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। दो चार है कुछ जिंदाल वगैरह, पर वो 5% से कम हो गए सब। तो इस तरह से आप आप बात कहने की कोशिश करोगे तो हो सकता है लोग आप पे हंसे, क्योंकि एकदम उनको कुछ नई बात, ऐसी बात बता रहे हैं जो कि उन्होंने पहले कभी सोची नहीं, और का शायद मीडिया ने कभी उनको बताया भी नहीं। मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि भाई पूरा का पूरा मीडिया एमएनसी के, 90% मीडिया एमएनसी के हाथों बिक चुका है। मीडिया ने कभी बताया नहीं कि भाई आम आदमी पार्टी ने को 4 अप्रैल 2000 को कवरेज देने का पैसा सारा एमएनसी मिशनरी ने दिया था, सऊदी अरेबिया ने दिया था। तो आप ये सारी बात बताओगे तो हो सकता है लोग पहली बार आपको हंसे, पर आपने यदि उल्टी बात बताने की कोशिश की तो वो नुकसान जाएगा। धन्यवाद।